तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर एपिसोड और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 16 नंबर प्रश्न से, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एक आदमी कितना है आपका 24,500 रुपया में एक सेल फोन खरीदा। एक आदमी 24,500 रुपया में क्या करता है, एक सेल फोन खरीदा और उसे विक्रय मूल्य पर कितना पर बेचा है, विक्रय मूल्य पर बेचता है, एसपी पर बेचता है, ठीक है ना। एसपी पर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस आपको, ठीक है ना। विक्रय मूल्य पर गणना किए गए और 12.5% के लाभ पर बेचा गया। तो सेल फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेल फोन का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब 12.5% की बात करते हैं। 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8 होता है। नीचे वाला हो जाएगा एसपी और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला एसपी हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। नीचे वाला एसपी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 8। प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो सीपी निकालना है हमें तुम्हें, ठीक है ना, एसपी। और इसमें क्या करना है आपको, सेल फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सेल फोन का क्या ज्ञात करना है आपको, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो आपका 12.5% क्या कर रहा है आपको, तो सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस होगा ना, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस है 24,000। एक आदमी ने 24,500 रुपया में सेल फोन खरीदा है और विक्रय मूल्य पर गणना करते हुए 12.5% के लाभ पर बेचा है। और सेल फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलो देखो, यानी 12.5% लाभ पर है ना, लाभ पर बेच रहा है ना, 12.5% लाभ पर। तो नीचे वाला क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला क्या जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है ना। ऊपर वाला कितना हो जाएगा प्रॉफिट, विक्रय मूल्य पर आपका है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट यानी वो खरीदा होगा कहीं ना कहीं, साथ में खरीदा होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस पर बोलता तब ना हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस पर बोलता, नहीं बोला तो कितना हो जाएगा आपका, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा तुम्हारा, सीपी बराबर हो जाएगा आपका 7, एसपी बराबर 8। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 का, तो एसपी बराबर 8 हो जाएगा। अब सीपी है तो तुम्हारा कितना 24,500 दिया गया, तो 7 का 24,500 कितना गुना है, 3500 गुना है। 7 का 24,500 कितना गुना, 7 का 24,500 कितना गुना, 7 का 24,500 7 का कितना गुना है, 3500 गुना है। तो 8 का कितना गुना हो जाएगा, 8 का गुना 28,000 हो जाएगा, 28,000, है ना। इस प्रकार से अगला प्रश्न पर 20 रुपये का क्रय मूल्य पर 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य। 17 नंबर प्रश्न क्या कर, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 20 गुने क्या आ जाएगा सीपी, 25 गुने एसपी क्या आ जाएगा, एसपी बराबर 20 गुने सीपी 25। लॉस प्रतिशत बराबर क्या था, लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालो। तुम वस्तु खरीद रहा है, सीपी है तुम्हारा 25 है, एसपी है 20 है। सीपी कितना है 25, एसपी 20 है, तो कितना का लाभ या हो रहा है, कितना का लाभ या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो रहा है तुम्हारा 5/25 गुने क्या करें 120% क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पर आज, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 पेन खरीदता है। 5 रुपये में क्या खरीदता है आपका, 5 रुपये में आपका 6 पेन खरीदता है। 5 रुपये में क्या करता है ये, 5 रुपये में आपका 6 पेन खरीदता है। 5 रुपया में क्या खरीदता है आपका, 5 रुपया में 6 पेन खरीदता है। और 5 पेन के हिसाब से क्या करता है, 6 रुपये में 5 पेन के हिसाब से क्या करता है, 6 रुपये में 5 पेन के हिसाब से आपका बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी बराबर है 5 पेन है, 5 पेन को क्या करता है 6 रुपये के हिसाब से बेच खरीदता है। 5 रुपया में 6 पेन खरीदता है और 6 रुपया में 5 पेन क्या करता है आपका, 6 रुपया में 5 पेन के हिसाब से क्या करता है आपका बेच देता है, ठीक है ना। यानी 5 रुपया में 6 को पेन खरीदाना था, अब उसको कितना में बेचेगा, वो 6 रुपया में बेच देगा, ठीक है ना। तो इसमें कितना आया देखो, इसमें दोनों तो बराबर है नहीं, दोनों बराबर नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा, तो उसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करो कैसे, देखो कोनमा कोनी मार दो, या फिर ऊपर देख लो, बराबर करने का उपाय है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में एसपी में, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा 30 और इधर क्या हो जाएगा आपका 36, ठीक है ना। तो कोई सी एक को बराबर करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो, कोई वस्तु खरीद रहा था वो 25 रुपया में, 25 रुपया में खरीद रहा था, तो अब क्या करेगा वो 36 रुपया में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ 11।
तो 11/25 गुने क्या हो जाएगा 100, 44%। अगला, या फिर कोना कोने भी मार सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 19 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 15 रुपया में 12 आम खरीदा। 15 रुपया में कितना का आम खरीदा? एक दुकानदार 15 रुपया में 12 आम खरीद कर 14 रुपया में 10 आम, 14 रुपया में क्या करता है, 14 रुपया में 10 आम के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 12 है ना, 15 रुपया में क्या करता है, 15 रुपया में 12 आम के हिसाब से करता है, 14 रुपया में 10 हिसाब से क्या करता है, बेचता है। कोना कोनी मारो, कितना हो जाएगा? अब देखो, कॉस्ट प्राइस तो हमारा 150 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 168, इन 18 का लाभ हुआ कितना पे 150, 18 का लाभ हुआ कितना पे 150, कितना हो जाएगा 12% लाभ। 20% है, 400 रुपया में एक किताब को बेचकर 400 रुपया में एक किताब को बेचकर 20% की क्या होती है, हानि होती है। 400 रुपया में किताब को बेचा जाता है ना, तो 20% की क्या हो जाती है, 20% की आपका हानि हो जाती है। 20% हानि होती है। इस किताब को किस राशि में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? अगर 20% अगर पॉजिटिव में जाता है तो वो सिर्फ उसका मूलधन ही निकलेगा, ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका सीपी मान लेते हैं हम लोग, कितना है 100 है। 20% का हानि हो रहा होगा तो 80, और 20% का लाभ करना पड़ेगा तो 120% और बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 400 है रुपया, 400 रुपया किताब है, तो हानि के कंडीशन में कितना था, हानि के कंडीशन में कितना था बताइए, 80 रुपया का क्या 80 बचा था, और प्रॉफिट में 120, ठीक है ना। 400 बटा में कितना है 80 गुना क्या जाए 120, 400 बटा में 80 गुना 120 हो जाए, 400 बटा में 80 गुना 120 कितना हो जाएगा तुम्हारा 600 रुपया, कितना हो जाएगा 600 रुपया। अगला 21 नंबर प्रश्न, जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है, जब कोई वस्तु 355 रुपया में क्या की जाती है, जब कोई वस्तु 355 रुपया में, जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की क्या होती है, 29% की हानि होती है। जब कोई वस्तु को 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% क्या होती है, हानि होती है। और 21% का लाभ कमाने के लिए, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 21% का लाभ कमाने के लिए, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर क्या किया जाना चाहिए? 21% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचाना, 21% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर क्या किया जाना चाहिए, बेचा जाना चाहिए, बताइए। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, आप 100 ले लो, 100 को अगर कितना SP बराबर कितना 71 हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 355 बट्टा में 71 गुने 121, 605 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पर, यदि एक वस्तु को 402 रुपया में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है, और उसके बाद 37% लाभ अर्जित करने के लिए किस वस्तु किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? उसी तरह से निकाल लो, ठीक है ना, उसी तरह से निकाल ले कोई। -100 का -33 करोगे तो 67% हो जाएगा, और 37% जोड़ 137 हो जाएगा। 402 बट्टा में 67 गुने 137 बराबर कितना 822 रुपया, कितना आ जाएगा 822 रुपया। अगला 23 नंबर, 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, आपका लाभ होता है। 25 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, आपका लाभ होता है, ठीक है ना। तो CP बराबर SP बराबर 25, प्रॉफिट बराबर 5, CP बराबर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाए, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत बराबर के लिए क्या होगा, CP पर निकालेंगे, ठीक है ना। 5 बट्टा में क्या ना है 20 गुने 100 बराबर 25%। अगला 24 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 72 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुएं की बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, आपका लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या आ जाए, देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे। SP बराबर कितना दिया गया है तुम्हारा 72, CP बराबर कितना दिया गया है तुम्हारा 63, प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा कितना का 9 का, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना निकालना, CP पर क्या निकलेगा, CP पर ही ना निकलेगा। तो CP बराबर क्या आ जाएगा 9/63 गुने क्या आ जाएगा 100, 9/63 गुना क्या आ जाएगा 9/63 गुना क्या आ जाएगा 100, 14 सही 2/7 पर कितना आ जाएगा 14 सही 2/7% हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, 40 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, आपका हानि हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका हानि हो रहा है।
तो देखो इसमें क्या करता है, जब हम लोग वस्तु को 72, जैसे पिछले वाला प्रश्न क्या था, 72 रुपये में वस्तु को बेचने पर क्या एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता था, आपका लाभ होता था। लाभ के कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, घटा लेते थे। लाभ के कंडीशन में क्या करते थे हम लोग, घटा लेते थे। और हानि के कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, हानि कंडीशन में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है, 25 नंबर है ना। तो 25 में 40 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, 40 वस्तुओं को बेचने, 40 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार, 40 वस्तुओं को बेचने, 40 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। 40 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना। एसपी बराबर कितना है आपका, एसपी बराबर हो गया 40। एसपी बराबर कितना हो गया आपका, एसपी बराबर हो गया 40। लॉस बराबर कितना हो गया 10, है ना। एसपी बराबर 40, लॉस बराबर 10, ठीक है ना। लॉस बराबर 10, तो यानी सीपी है उसका 50। क्या है आपका, सीपी 50 होगा, तभी तो उसमें 40 पर बेच रहा है, 10 का हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, तो प्रॉफिट लॉस प्रतिशत निकाल, एल बटा में कितना पड़ेगा, एल बटा में क्या करना, सीपी गुने एल बटा में सीपी गुना क्या करना, एल बटा में सीपी गुना 100। तो 10 बटा में 50 गुने क्या हो जाएगा, 10 बटा में 50 गुने 100 बराबर कितना है, 2000, 20%। 10 बटा 50 गुने 100, 10 बटा 50 गुने 100 क्या आ जाएगा, 10 बटा 50 गुने 100 क्या है, 20%। 10 बटा 50 गुने 100 क्या आ जाएगा, 20%। 26 नंबर प्रश्न पर आ जाए, 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, आपका हानि होता है ना। तो 72 वस्तु को बेचने, 72 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय में, 72 वस्तुओं को बेचने पर बेचता है, ठीक है ना। तो एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या आता है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या आता है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या आता है, आपका हानि होता है, ठीक है ना। तो 72 9 कितना, 81 हो जाएगा। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कर, निकाल नहीं लोगे, ठीक है ना। तो देखो एस पी बराबर कितना है 72, लॉस बराबर कितना हो जाएगा 9, सी पी बराबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। लॉस प्रतिशत बराबर 9 बटा में 81 गुने 100, 9 बटा में 81 गुने सी पी लॉस प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा 9 बटा में 81, 9 बटा में 81 गुने क्या आ जाएगा, 9 बटा में 81 गुने 9 बटा में 81 गुने क्या आ जाएगा, 9 बटा में 81 गुने 100, 9 बटा में 81 गुने क्या आ जाएगा, 9 बटा में 81 गुने 100, 9 बटा में 81 गुने क्या आ जाएगा, 9 बटा में 81 गुने क्या आ जाएगा 100। तो 11 सही 1 बटा में 9 पर, 11 सही क्या आ जाएगा 1 बटा में 9 पर, 11 सही कितना आ जाएगा 1 बटा में 9 पर। 28 नंबर प्रश्न पर आ जाओ, 27 नंबर, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, आपका हानि होता है। 72 वस्तु को बेचने पर क्या होता है, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सीपी बराबर क्या ले लो, सीपी बराबर है तुम्हारा 72 है ना। एल बराबर कितना, 9 का हानि हो रहा है। एल प्रतिशत बराबर 9 बटा में 72 गुने 100, एल प्रतिशत बराबर 9 बटा में 72 गुने 100, 25 कितना निकल के ये आंसर कितना आ जाएगा, 25 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। 9 कितना आ जाएगा, 9 72, और कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 बटा में 25, है ना, 25 बटा में 2, सॉरी। 28 नंबर प्रश्न पर आ जाओ, 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, आपका लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है तुम्हारा, इसमें तो लाभ कमा रहा है ना, इसमें लॉस। अब देखना है तुम्हें, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, तो लाभ प्रतिशत तो आपका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 81, है ना। 72 वस्तु को बेचता है, ठीक है ना, 72 वस्तु को बेचता है, तो 9 वस्तु के बराबर क्या करता है, लाभ। तो यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, सीपी बराबर हो जाएगा 72, बस सीपी बराबर हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 72 बेचने, 72 वस्तु को बेचने पर, 72 सेलिंग प्राइस है, 72 क्या आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। 72 क्या आपका सेलिंग प्राइस, 72 सीपी, यानी ये वस्तु को जो 72 वाला था ना, तो उसको किसके बराबर कमा रहा है, आपका 81, जितना जितना वस्तु 81 रुपये, 81
में बेचता ना तब उतना बराबर होता, ठीक है ना। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 72, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। प्रॉफिट बराबर 9, तो प्रॉफिट बराबर कितना 9 हमेशा देखना सीपी पर ही निकाला जाता है। 72 वस्तु को बेचने पर, 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है आपका लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा, तो कितना 9/72 गुने क्या 12.5% हो जाए, ठीक है ना। अगला चलो, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। 15/60 गुने क्या कर देंगे, 15/60 गुने 100, 25%। अगला 30 नंबर प्रश्न पढ़ो। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार 1500 रुपया में दो वस्तुएं, एक दुकानदार है 1500 रुपया में क्या करता है दो वस्तुएं खरीदता है और वे एक वस्तु को 20% लाभ और दूसरे वस्तु को 20% आपका हानि पर बेचता है। एक वस्तु को 20% लाभ और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर क्या करता है आपका बेचता, हानि पर बेचता, ठीक है ना। तो दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य समान हो तो, विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो देखें ना, 20% की बात करते हैं तो 1/, में क्या आ जाएगा 5, नीचे वाला सीपी ऊपर वाला प्रॉफिट। माइनस की बात करते हैं तो माइनस लॉस की बात करते हैं, माइनस 1/, में क्या आ जाएगा 5। अब चलो लेफ्ट साइड में देख लो, है ना। पहले देखो इधर देखो, लाइट नीचे इधर। अब देखो 20% लाभ पर बेच रहा था ना, 20% लाभ पर बेच रहा था। पहले ललका वाला को नहीं देखना है, अभी जो हरक्का वाला है ना उसको देख लेना है पहले, ललका वाला को बिल्कुल नहीं देखना, है ना। तो चलो ध्यान से सुनो, अगर 5 वस्तु है ना, अब उस पर एक का प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना है बेचा है वो 6 पर बेचा। इधर हानि की तरफ चलो, अगर है कोई वस्तु सेलिंग प्राइस है, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है आपका 5, और उसको लॉस हो रहा है एक का, तो कितना में बेचेगा वो, कॉस्ट प्राइस है उसका 5 और प्रॉफिट लॉस हो रहा है तुम्हारा एक का, तो कितना बेचेगा वो 4 को बेचेगा, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। अब देखो सेलिंग प्राइस है इधर एक है 6 है, इधर कितना है आपका 4, सेलिंग प्राइस तो बराबर है नहीं, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को पहले बराबर करो और सब में उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 4। अब देखो इधर है तुम्हारा 6, इधर है तुम्हारा 6 और इधर है तुम्हारा 4, तो 4 को इस बार 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई दो, पूरे में क्या कर देना 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो सब कुछ क्या हो जाएगा तुम्हारा बराबर हो जाएगा। तो अब देखो पहला के क्या निकालोगे, पहला है आपका, तो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर ही हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 पंचा कितना हो जाएगा 6 पंचा 30 हो जाएगा, 5 5 50 हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा। तो 1500 बटा 50 गुने 20 के बराबर कितना हो जाएगा 600, है ना। 1500 बटा 50 गुने 30 क्या हो जाएगा आपका 900। एक था वस्तु का आपका 900 कीमत क्रय मूल्य था, एक वस्तु का था आपका 600, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न पर आ जाओ। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार 14,250 रुपये में दो वस्तु खरीदता है और एक वस्तु को 10% लाभ पर दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, ठीक है ना। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का जो सेलिंग प्राइस क्या आपका समान है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। चलो ध्यान से सुनना। अब देखो 10% बराबर कितना होता है 1/10, 20% बराबर कितना होता है 1/5, तो माइनस लगा लो। अब चलना है तुम्हें, यहाँ पर भी तुम्हें बराबर करना पड़ेगा, जो हम ग्रीन से घेरा हुआ है ना ये बराबर किया वाला है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको अभी नहीं देखना है बाद में देख लो। तो देखो कोई वस्तु 10 रुपया का खरीदा गया है, 1 रुपया उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में सेल होगा वो 11 रुपया में सेल होगा। कोई वस्तु है 20% की बात करते हैं, तो अब 5 रुपया में खरीदा गया है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो कितना में बेचेगा वो 4 रुपया में बेचेगा। अब उसमें प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है आपका, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है आपका सेम है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर तो सेम है नहीं, एक है तुम्हारा 11 चक 44 हो जाए, तो सेम करो ना पहले, 11 को भेज दो उधर और 4 को भेज दो इधर, ठीक है ना। 11 चक 44, तो सब में 4 से ऊपर से नीचा गुना कर देता है, इसमें भी गुना कर देना, ठीक है ना।
तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा तुम्हारा 11 चौक 10 चौक 40 और 11 पचे 55, 40 और 55 कितना है 95 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 95 हो जाएगा ना, तो 95 हो जाएगा तो 14,250 बटा में 95 गुने क्या हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा तुम्हारा 6,000 हो जाएगा, है ना। और दूसरा वस्तु, सेकंड वस्तु है, सेकंड वस्तु की बात करते हैं तो ये तुम्हारा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा तुम्हें 14,250 बटा 95 गुने 55, 8,250, क्या आ जाएगा 8,250। इस प्रकार से निकाल सकते। अगला प्रश्न, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, दो वस्तुओं का क्या बोलता है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है आपका बराबर, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% हानि पर क्या करते हैं बेचा जाता है, तो पूरे व्यवसाय पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए या तो आप इस प्रतिशत इससे भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये जो पहले मेथड चल रहा था ना, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी कोई लोचा पोचा नहीं है, लॉस या हानि प्रतिशत निकाल सकते हो। लेकिन एक शॉर्टकट्टी है, शॉर्टकट्टी क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 है ना। ये क्या है 100%, ये 100% लगा ले लोगे, ठीक है ना 100%। तो x है कि भाल x है, देखिए अब देखो प्लस वाला को लेना है तुम्हें, लाभ वाला को प्लस में लेना है, माइनस वाला को लेना है तुम्हें हानि में। तो 20 20 माइनस कितना हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20 है ना, 20 गुना क्या जाओ 20 गुना 20, 20 गुना क्या आ जाएगा 20 बटा में क्या आ जाएगा 100, यानी क्या ना हो जाएगा तुम्हारे 4%, कितना हो जाएगा 4%। माइनस में आएगा तो लॉस हो जाएगा, है ना, माइनस में आएगा तो लॉस लॉस होगा और प्लस में आएगा तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट होगा। या फिर एक्स स्क्वायर बटा में 100 भी कर सकते हो, ठीक है ना। और जब दोनों सेम रहेगा तब उस कंडीशन, ऐसे दोनों सेम रहेगा तब ऐसे। अगला चलो 33 नंबर प्रश्न पर चलाओ। 33 नंबर क्या प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर क्या करना है, क्रय मूल्य पर बेचने की क्या करता है घोषणा करता है। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की क्या करता है घोषणा करता है। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की क्या करता है घोषणा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वजन का क्या करता है प्रयोग करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो अब उस तो बोला था कि, है ना, बेईमान दुकानदार था वो, ठीक है ना। दुकानदार भी बेईमान होता है ना, सब दुकानदार ईमानदार ही नहीं होता, दुकानदार भी क्या होता है आपका बेईमान होता है, और वो छया वाला बेईमान होता है। तो इसमें देखो 1,000 ग्राम था, 1,000 ग्राम को वो 900 रुपया में 900 ग्राम में 900 ग्राम करके बेचता। तो फायदा लिया तुम्हारा 100 ग्राम, फायदा लिया कितना 100 ग्राम, तो 100 बटा में कितना हो जाएगा 900 गुनी क्या आ जाएगा 100, कितना हो जाएगा 11 से 1 बटा में 9% क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलिए दूसरा दुकानदार के पास चलिए, वो चोरबे होगा। अगला है एक दुकानदार एक वस्तु को एक क्रय मूल्य पर क्या करना है बेचने की घोषणा करता है। एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की क्या करता है घोषणा, अच्छा कुछ भी बोल दो। अगला एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की क्या करता है घोषणा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम वजन का क्या करता है प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का क्या होता है आपका लाभ प्राप्त होता है। देखो अब देखो 1 केजी का था और 920 ग्राम, 1 केजी 1,000 ग्राम था और 920 ग्राम देता है, यानी कितना का वो 20-80 ग्राम का वो बोंगा मारता है। तो 80 बटा में कितना है 920 गुने 100 करोगे तो कितना 200 बटा में 300 नहीं कटेगा, है ना। इसके इतना क्या हो जाएगा उसको लाभ हो। अगला 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न क्या, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और 10% कम तोलता है, कितना तोलता है 10% कम तोलता है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। देखो 100% बोलता है वो 100%, 20% का लाभ वो कमाता है, 10% कम वो तोलता है, ठीक है ना।
तो इसमें ऐसे भी बना सकते हो, 20% का लाभ, तो 20 बट्टा में कितना हो जाएगा, 20 गुने 10, है ना, 20 माइनस 10 गुने 20 दाएँ की 200 माइनस 200 है ना, तो इधर बट्टा में 100, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 20 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, नहीं इससे नहीं बनेगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और 10% कम क्या करता है, 10% आपका कम तोलता है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, कितने प्रतिशत। देखो 100% है, पहला ही ये कम तोला 10%, अब कमा भी का रहा है 20% उस पर कमा रहा है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 30 30 30 का गैप होगा ना, 30/90 गुने क्या आ जाएगा, 100, 30/90 गुने क्या आ जाएगा आपका 100, फिर 90 पर 20% कमा रहा है, तो कितना आ जाएगा, 90 20 33, कितना हो जाएगा, 30 30 का गैप आ गया ना, 30/90 गुने 1/3 हो जाएगा। अगला 33.5, अगला है 36 नंबर प्रश्न पर आइए। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और 20% आपका कम तोलता है, 10% लाभ पर बेचता है, 20% कम चलता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त, अब देखो 100 का है, 20% कम में तोल दिया, ठीक है ना, 10% 110, 30/80 गुने क्या आ जाएगा, 100, 37 है 2/। अगला प्रश्न पर आ जाए, 37 नंबर पर आ जाए, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% किस पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है और 20% कम तोलता है, 10% लाभ पर बेचता है और 20% क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है और 20% कम तोलता है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो, कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हो। एक दुकानदार 10% लाभ पर क्या करता है, बेचता है, ठीक है ना, तो 100 कम तोलता है, 100 में कितना हो जाएगा, 80, ठीक है ना, तीस बटा में कितना हो जाएगा, 80 गुने 100, है ना, 37 से क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2%। चलो अगला चला, अगला क्या है आपका 37, 38 नंबर प्रश्न पर आ, 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है और 20% कम तोलता है, ठीक है ना, इस प्रकार से बनाने लोगे। एक दुकानदार 6% हानि पर, 6% हानि, 6% हानि से चाय बेचता है, 6% हानि से चाय बेचता है, लेकिन वह 1 kg के बदले 1 kg के बदले 900 ग्राम, 1 kg के बदले क्या करता है, 900 ग्राम देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मान लो कि 100% देना था उसको, 1 kg के जगह पर 900 ग्राम देता है ना, 900 ग्राम देता है, 1 kg की जगह पर कितना देता है, 900 ग्राम देता है, 1 kg की जगह पर कितना देता है, वो 900 ग्राम, 6% हानि पर भी, मान लो 100 का चीज था, 100 का चीज था, 1 kg, एक व्यापारी है 6% हानि पर चाय बेचता है, 6% कितना बेचता है, हानि पर, 100 का था उस पर कितना बेचा, 94 का बेच रहा था, ठीक है, 6% कितना बेचा, 6% हानि पर बेचता है, लेकिन वह तोलने में 1 kg की जगह पर कितना तोलता है आपका, 900 ग्राम तोल, देखो 1 kg पर तुम्हारा 900 ग्राम तोलता है, तो यानी 10% का मार दिया बोंगा इधर, ठीक है ना, 100 का चीज़ आपको 90 में 90 का दिया वो, ठीक है ना, तो कितना का हुआ तुम्हारा 90, 4 कितना है, 94, 4/90 गुने कितना इतना हो। चल अगला प्रश्न, वस्तु का पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा तब निकाल पाओगे। अब देखो, एक व्यापारी 15% लाभ से आपका चाय बेचता है, लेकिन वह तोलने में 1 kg की जगह पर 920 ग्राम क्या करता है, देता है, 920 ग्राम देता है, यानी 92% ही दिया, वो कितना दिया आपका, 92% ही दिया, ठीक है ना, और क्या करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करने, ठीक है ना, तो 15%, 100 का ये 115 पर बेचेगा, ये 92 से कितना चले 115, 23 का अंतर है, 23/92 गुने क्या आ जाएगा, 125%,
अब चलिए हम लोग डिस्काउंट वाला में चलते हैं, ठीक है ना, कि डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होगा। इस बात को क्या करना है आपको ध्यान रखना। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। चलो प्रश्न है क्या आपका? 38 हो गया, ये 39, 40, अब देख लो 41। 41 नंबर प्रश्न क्या करता है? निम्नलिखित का बट्टा डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करता है यदि वे अंकित मूल्य पर 25 रुपये और विक्रय मूल्य पर 23 रुपये हैं, ठीक है ना। अंकित मूल्य है 25 रुपये, ठीक है ना। अंकित मूल्य है आपका, उसका पर लिखा हुआ है 25 रुपये और बेच रहा है तुम्हारा 23 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है। तो मार्क प्राइस हो गया तुम्हारा 25 रुपया और सेलिंग प्राइस है 23.5 रुपया। डिस्काउंट हुआ 1.5 रुपया का। किस पे हुआ डिस्काउंट? तो हमेशा डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पर होता है। तो कितना हो जाएगा? 1.5 बटा में 25 गुने क्या हो जाएगा? 6% हो जाएगा, ठीक है ना, 6%। देखो अगला प्रश्न पर आ जाओ। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि विक्रय मूल्य है आपका। अंकित मूल्य क्या करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 225 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 225 रुपया और छूट दे रहा है आपका 10% का। 10% का छूट दे रहा है तो ठीक है ना। तो नीचे वाला होगा मार्क प्राइस और छूट होगा इतना। तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस आपका 9 है ना। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? देखो विक्रय मूल्य कितना है? 250। तो मार्क प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? 250 का 10, 200 जो 10 है ना, 250 कितना गुना है? 25 गुना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? 9 गुने 25, 9 गुने 25 225 रुपया। यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 225 रुपया, मार्क प्राइस है 250 रुपया। अगला है 43 नंबर प्रश्न पर आ जाए। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। उस पर अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात? अंकित मूल्य ज्ञात कर, यदि विक्रय मूल्य आपका 1920 रुपया और छूट दे रहा है आपका 4%। 4% का मतलब होता है 1/25। 4% का मतलब 1/25। नीचे वाला है मार्क प्राइस, ऊपर वाला में क्या आपका डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस है 24। सेलिंग प्राइस कितना हो जाए? मार्क प्राइस है आपका तुम्हारा 2000, ठीक है ना, 2000, ठीक है। देखो तो सेलिंग प्राइस नीचे में क्या आपका सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस, इसमें मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य आपका 1920 है ना, 19 से क्या है 20 है। तो 24 19 से 20 के बराबर है तो 25 कितना आ जाएगा? यानी 80, 2000 के बराबर। अगला है 48 49 नंबर प्रश्न है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य है आपका 120 रुपये। मूल्य है क्या आपका? अंकित मूल्य है 120 रुपया और छूट दे रहा है 15% का मतलब हो गया आपका 1/3 में कितना हो जाए 20। मार्क प्राइस ये डिस्काउंट हो जाए। और कितना में बेच रहा है वो? अंकित मूल्य है 120 रुपया। तो मार्क प्राइस कितना है आपका? 120 रुपया, ठीक है ना। तो 120 का 20 कितना हो गया? 6 गुना हो गया। तो 17 का गुने 6 के ना 102 रुपये। अगला है 50 नंबर प्रश्न पर आ जाए। एक एक क्या है आपका? एक एकल बट्टा ज्ञात करें। एक एकल क्या करना है? बट्टा ज्ञात। एक एकल बट्टा ज्ञात करें जो 20%, 10% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य हो, ठीक है ना। 20%, 10% के समतुल्य हो जाए, ठीक है ना। 20%, 10% क्या आ जाएगा आपका? समतुल्य। 20% क्या मतलब? 20%, 20% और 10% के दो क्रमागत 20%। चलो ध्यान दो, 20% के क्या मतलब? 20% का मतलब हो गया, अब देखो 20% का मतलब होता है बट्टा 20 छूट दे रहा है 20%, फिर 10% छूट दे रहा है। 100 का 20% को छूट देगा ना तो माइनस करोगे 20, 80 हो जाएगा। फिर 80 का तुम्हारा 10% छूट दिया तो 10%, 80 का 10% कितना होता है? 8 होता है, 72 रुपया, 28 रुपया। या फिर ऐसे कर लो, 100 का 100% ले लो, ठीक है ना। 20% को छूट दिया तो 80/100, फिर 10% छूट 90/100, है ना। इसको सबको कट्टम पिट्टम सट्टम सुट्टम करोगे ना 72%, ठीक है।
अगला 11 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार क्रमागत बट्टा देता है, 50%, 30% और 20% की दर से बट्टा देता है। इसे कर लो 100, 50%, 50 बट्टा में 100, 70 बट्टा में 100, 80 बट्टा में 100, 28%, 72 का डिस्काउंट दे। अगला है 52 नंबर प्रश्न पर। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है आपका 1000 रुपया। किसी वस्तु का जो है ना अंकित मूल्य 1000 रुपया है। इस पर 2 बार लगातार बट्टा दिया जाता है। इस पर 2 बार क्या क्या लगातार बट्टा दिया जाता है, ठीक है ना। तो जिसमें से एक है 10%, दूसरा है आपका X%। तो वह उस वस्तु पे 720 रुपया में बेचे तो उसका दूसरा बट्टा क्या हो, ठीक है। अगर मान लो 10% का छूट दिया, 10% का छूट दिया तो 900 का, 1000 का 10% 900, 720 रुपया इसे, तो कितना हो जाएगा 720। ऐसे मत निकालो, ऐसे सेकेंड मेथड से निकालो। 1000 का वस्तु है, 10% छूट जाता है, 100 माइनस 10 बटा में क्या आ जाएगा 100, 100 माइनस 10 x बटा में 100 गुने कितना में दे रहा है 720 का दे रहा है। कितना में दे रहा है 720 का दे रहा है। तो कितना हो जाएगा 900, इधर हो जाएगा तुम्हारा, इधर कट्टम मारो, 90 गुने क्या आ जाएगा 100 माइनस मूल्य, 100 माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 बटा 720 हो जाएगा। अगला 53 नंबर, किसी घड़ी का 800 रुपया अंकित मूल्य, 800 अंकित मूल्य, एक ग्राहक को लगभग लगातार छूट के बाद 600 कितना आता है 612 रुपया में खरीदा। पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या, वही वाला मेथड से बनाना है, ठीक है ना। ध्यान से 800, 10% 90 बट्टा में 100, दूसरा छूट 100 माइनस एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा 100, है ना, बट्टा में 612, कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 गुने 90, है ना, गुने 100 माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स बटा में 100, 612 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको काटम पीटम करो 90, है ना, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, सबको काटम पीटम करोगे कितना आएगा वैल्यू, एक्स बराबर 15% आएगा, एक्स बराबर कितना आएगा 15%, ठीक है ना। तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। अगला बार हम लोग स्टार्ट करेंगे औसत, एवरेज स्टार्ट करेंगे, है ना, औसत स्टार्ट करेंगे, एवरेज।